यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। तुम जो गुनाह लिए चले, उनको यहीं पे छोड़ दो। उल्फत के रास्ते छोड़ दो, मरने के बाद लो उनका प्यार। उल्फत के रास्ते छोड़ दो, मरने के बाद लो उनका प्यार। मिले तुम्हें जो जिंदगी, तब तुम उसे दोगे क्या? दे दो तुम जिंदगी सही, नक्शे कदम भी मोड़ लो। तुम जो गुनाह लिए चले, उनको यहीं पे छोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। चाहे हो जिंदगी कठिन, मिलकर तुम्हें उतरना है। चाहे हो जिंदगी कठिन, मिलकर तुम्हें उतरना है। दुनिया के राह पे चल रहे, प्यारा मसीह भी जिंदा है। तुम एक नए इंसान बनो, दुनिया से रिश्ता तोड़ लो। तुम जो गुनाह लिए चले, उनको यहीं पे छोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग आज प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें उसके सभी आशीष और कृपाओं के लिए, और विशेष रूप से इस अवसर के लिए, इस क्षण के लिए धन्यवाद दें जब उन्होंने हम सबों को यहाँ पर अपनी पूजा और उनकी स्तुति गान और प्रशंसा गान करने के लिए एकत्र किया है। और आज से हम लोग चालीसा काल के दूसरे सप्ताह में प्रवेश करते हैं, और आज के सभी पाठों के द्वारा हम सबों को प्रभु ईश्वर का जो वचन है उसे सुनने के लिए और प्रभु ईश्वर के वचन के अनुसार अपना दैनिक जीवन जीने के लिए बताया गया है। और आज का जो पहला पाठ है उसमें हम लोग अब्राहम के बारे में और उसके पुत्र इसहाक के बारे में सुनते हैं, और उसी तरह सुसमाचार पाठ में हम स्वयं प्रभु ईश्वर के बारे में और उसके पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में सुनते हैं। अब्राहम को प्रभु ईश्वर अपने पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए आज्ञा देता है, और यह कार्य अब्राहम के लिए अत्यंत ही कठिन था, बहुत ही मुश्किल था। फिर भी अब्राहम अपने एकलौते पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए पीछे नहीं हटता है। और उसी तरह प्रभु यीशु ख्रिस्त, जिसको एक विशेष कार्य के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए संसार में स्वर्गीय पिता ने भेजा, उसके लिए उसे सिर्फ दुख ही नहीं उठाना पड़ा, कठिनाइयों का ही सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन उसे अपने स्वयं के जान को, अपने स्वयं को क्रूस पर बलि चढ़ा देना पड़ा। और
हम इस आगमन काल में विशेष रूप से अपने आप को इसीलिए तैयार कर रहे हैं कि हम सब उसी प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मरण और पुनरुत्थान में भाग ले सकें और उसके सच्चे शिष्य बन सकें। तो आइए आज के इसमें सब बलिदान में भाग लेने से पहले हम लोग अपने अंतःकरण के, अपने दिल की जांच करें और अपने सभी गलतियों को, अपने सभी अपराधों को, अपने सभी पापों को, गुनाहों को याद करें और उन सबों के लिए पिता ईश्वर से क्षमा मांगें। हम एक साथ कहें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब सद्दूतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सब शक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो। मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु, मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमें आदेश दिया है कि हम तेरे प्रिय पुत्र की शिक्षा पर ध्यान दें। तेरा वचन हमारी अंतरात्मा का भोजन बने, हमारा अंतःकरण स्वच्छ हो जाए और हम तेरी महिमा के दर्शन से आनंद मनाएं। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। पहला पाठ। इब्राहिम ईश्वर के आदेश पर अपने इकलौते पुत्र को भी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। इस आज्ञा पालन के कारण वह ईश्वर के कृपा पात्र बन गए और उनके वंश में मसीह उत्पन्न हुए। इस तरह इब्राहिम के द्वारा सब राष्ट्रों का कल्याण हुआ। उत्पत्ति ग्रंथ। ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। उसने उससे कहा, इब्राहिम, इब्राहिम, और उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अपने इकलौते को, परम प्रिय इसहाक को साथ लेकर मोरिया देश चले जाओ। वहाँ जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा,
तुम उसे बलि चढ़ा दोगे। जब वे उस जगह पहुँचे जिसे ईश्वर ने बताया था, तो इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठा लिया। किंतु प्रभु का दूत स्वर्ग से उसे पुकार कर बोला, इब्राहिम, इब्राहिम। और उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। दूत ने कहा, बालक पर हाथ नहीं डालना, उसे कोई हानि ना पहुँचाना। अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। तुमने मुझे अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और सींगों से झाड़ी में फंसे हुए एक मेढ़े को देखा। इब्राहिम ने जाकर मेढ़े को पकड़ लिया और उसे अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ा दिया। ईश्वर का दूत इब्राहिम को दूसरी बार पुकार कर बोला, यह प्रभु की वाणी है, मैं शपथ खाकर कहता हूँ, तुमने यह काम किया है। तुमने मुझे अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूँगा। मैं आकाश के तारों और समुद्र तट के बालू की तरह तेरे वंशजों को असंख्य बना दूँगा, और वे अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। यह प्रभु की वाणी है। अनुवाक्य। प्रभु खोया हूँ संसार में मैं, तू रहने का मेरे गुनाहों को तू दे प्यारे प्रभु। खोया हूँ संसार में मैं, जीवन का पानी पिला, प्यासा है मेरा जिगर। जीवन का पानी पिला, तेरे वचन के बिना जीवन की नैया डोली। तेरे वचन के बिना जीवन की नैया डोली। मेरे गुनाहों को तू दे प्यारे प्रभु। खोया हूँ संसार में मैं, तू राह दिखा। आते हैं तेरे चरण, पापों के सागर
दूसरा पाठ। ईश्वर मनुष्यों को इतना प्यार करता है कि उसने हमारे लिए अपने पुत्र को भी क्रूस पर मरने का आदेश दिया। इसलिए हमें ईश्वर के प्रेम पर दृढ़ भरोसा रखना चाहिए। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। भाइयों, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। उसने अपने निज पुत्र को भी नहीं बचा रखा, उसने हम सबों को के लिए उसे समर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या हमें सब कुछ नहीं देगा। ईश्वर ने जिन्हें चुन लिया है उन पर कौन अभियोग लगा सकेगा। ईश्वर ने जिन्हें दोष मुक्त कर दिया है उन्हें कौन दोषी ठहराएगा। क्या ईश्वर मसीह ऐसा करेंगे। वह तो मर गए बल्कि जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराजमान होके हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। चमकीले बादल में से पिता की यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने पेतरुस, याकूब और योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया का कोई धोबी उन्हें इतना उजला नहीं कर सकता। शिष्यों को इलियस और मूसा दिखाई दिए। वे यीशु के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक इलियस के लिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, क्योंकि वे सब बहुत डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्य अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाने लगे तो उन्हें यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई दिया। यीशु ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृतकों में से न जी उठे तब तक तुम लोगों ने जो देखा है इसकी चर्चा किसी से भी नहीं करना। उन्होंने यीशु की यह बात मान ली, परंतु वे आपस में विचार विमर्श करते थे कि मृतकों में से जी उठने का क्या अर्थ हो सकता है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम लोग आज से 40 साल के दूसरे सप्ताह में प्रवेश करते हैं और आज के सभी पाठों के द्वारा हम सबों को प्रभु ईश्वर के वचन को सुनने के लिए कहा गया है और साथ ही प्रभु ईश्वर के वचन के अनुसार अपना दैनिक जीवन भी बिताने के लिए बताया गया है। प्रभु ईश्वर का वचन, प्रभु ईश्वर की वाणी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रभु ईश्वर की जो वाणी है, प्रभु ईश्वर का जो वचन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रभु ईश्वर का वचन होता है जीवन,
जिंदगी देने वाला है। और इसीलिए हम सबों को आज के सभी पाठों के द्वारा प्रभु ईश्वर के वचन को सुनने के लिए कहा गया है, क्योंकि प्रभु ईश्वर का जो वचन है, प्रभु ईश्वर की जो वाणी है, वो हम सबों को जीवन देता है, हम सबों को जिंदगी देती है। और अगर हम उसी वचन के अनुसार, उसी के वाणी के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं तो हम सबों को हमारे रोज दिन के जीवन में क्या मिलेगा? शक्ति मिलेगी, हम सबों को बल मिलेगा और हम लोग अपने दैनिक जीवन को अच्छी तरह से बिताने में हम लोग सफल रहेंगे, कामयाब रहेंगे। अब आज का जो पहला पाठ है, पहला पाठ में हम लोग किसके बारे में सुनते हैं? पहला पाठ अब्राहम के बारे में सुनते हैं। तो अब्राहम को प्रभु ईश्वर ने क्या आदेश दिया? अब्राहम को प्रभु ईश्वर ने अपने पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए कहा। और आप लोगों को पता है, जब अब्राहम को ईश्वर ने अपने पुत्र इसहाक की बलि चढ़ाने के लिए कहा तो उस समय अब्राहम के लिए बहुत ही कठिन बात थी, बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि अब्राहम का एक ही बेटा था। उस समय अब्राहम बेचारा बहुत बुढ़ा भी हो गया था। फिर भी प्रभु ईश्वर उसको कहता है कि तुम जा करके अपने बेटे इसहाक को मेरे लिए बलि चढ़ा दो। तो यहाँ पर प्रभु ईश्वर अब्राहम की क्या करता है? परीक्षा लेता है। तो अब्राहम की परीक्षा प्रभु ईश्वर क्यों लेता है? क्यों लेता है? चलो मान लेते हैं कि प्रभु ईश्वर अब्राहम के विश्वास की परीक्षा लेना चाहता था। एक कारण ये है, इसका उत्तर मैं नहीं देता हूँ, लेकिन एक छोटा सा कहानी बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति नदी पार कर रहा था, और जैसे ही वो नदी पार कर रहा था, वो व्यक्ति देखता है कि नदी में एक बड़ी सी मछली घूम रही है। तो वो व्यक्ति पानी में उतर जाता है, प्रयास करता है, कोशिश करता है उस मछली को पकड़ने के लिए, और बड़ी मुश्किल से वह व्यक्ति उस मछली को पकड़ लेता है। और जैसे ही उस मछली को पकड़ता है, उसके मन में ये बात आती है कि तो आज चलो अच्छा हुआ, मुझे मछली मिल गई, इसको घर ले जा करके मैं अच्छी तरह से मसाला वसाला लगा करके इसका अच्छा शुरुआ बना करके आज बहुत अच्छी तरह से मज़े लूँगा इस मछली का। और जैसे ही बेचारा उस मछली को पकड़ करके नदी से बाहर निकल रहा था, तो दूसरी तरफ से एक दूसरा व्यक्ति आ रहा था। तो उस दूसरे व्यक्ति ने उस व्यक्ति के हाथ में बड़ी सी मछली को देख करके सोचने लगा कि ये एकांत जगह है, और अगर मैं इस व्यक्ति के हाथ से मछली को छीन लेता हूँ तो आज मेरा भी काम चल जाएगा। और जैसे ही उस व्यक्ति के पास वो दूसरा व्यक्ति पहुँचता है, उसने कहा, अरे भाई, ये मछली तो मेरे नसीब में था, लेकिन गलती से तू मुझसे पहले नदी में पहुँच गया और इसलिए तूने मछली को देख लिया और पकड़ लिया। चलो इस मछली को मुझे दे दो। तो जिस व्यक्ति ने मछली पकड़ रखा था, वो कहता है कि नहीं, इस मछली को मैं पकड़ा हूँ, मैं क्यों दूँ? फिर वो दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं तेरे से मजबूत हूँ, मैं तेरे से मछली छीन कर ले जाऊँगा। तो जिस व्यक्ति ने मछली पकड़ रखा था, उसने कहा, चलो अगर तू मजबूत है, मछली छीन सकता है, तो छीन के दिखा दे। दूसरा व्यक्ति आया, उसके हाथ में जो मछली थी उसको पकड़ा, और दोनों मछली को खींचातानी करने लगे। और जो व्यक्ति बाद में आया था, वो व्यक्ति मछली को सिर की तरफ से पकड़ रखा था, सिर की तरफ। तो जैसे ही वो सिर की तरफ पकड़ रखा था, खींचातानी में उसके हाथ में चोट लगी, और चोट लगते ही वह जोर से मछली को अपनी तरफ खींचा और वह मछली छीनने में सफल हो गया। और उस मछली को लेकर के जब वो घर गया, तो उस व्यक्ति की बीवी ने कहा, ये छोटी सी मछली के लिए तो इतना बड़ा
जोखिम उठा लिया। अभी 4 पैसे के मछली के लिए हमें लाखों रुपये इसके इलाज के लिए खर्च करना पड़ेगा। फिर वो दोनों मियाँ बीवी मछली को घर में छोड़ करके डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर देखा और कहा कि यह तो बहुत गहरा जख्म है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मियाँ बीबी ने कहा चलो ऑपरेशन कर दो। फिर डॉक्टर ने कहा 3 दिन के बाद आके फिर से दिखा लेना। 3 दिन के बाद वो लोग जा कर के दिखाए डॉक्टर को। डॉक्टर ने कहा ये घाव भरा नहीं है, घाव बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसको अंगूठा को काटना पड़ेगा। फिर दोनों मियाँ बीवी ने कहा कि यार कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो चलो काट लो, जीवन तो बचाना है, जिंदगी तो बचाना है, इसलिए चलो अंगूठा काट लो। अंगूठा कट गया। फिर डॉक्टर पट्टी बांध करके बोला 3 दिन के बाद फिर से मेरे को आकर के दिखा देना। 3 दिन के बाद फिर गए। फिर डॉक्टर पट्टी खोल के देखा और पट्टी खोल कर देखने के बाद वो कहता है कि घाव भर नहीं रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, इसको हाथ काटना पड़ेगा। तुम लगते तो बहुत भले आदमी हो, अच्छे खासे आदमी लगते हो, लेकिन तुमने जरूर कोई गलत काम किया है। फिर वो व्यक्ति समझ जाता है कि क्यों उसे ये परेशानी, क्यों उसे ये मुश्किल हो रही है। फिर वह व्यक्ति क्या करता है, उस व्यक्ति को ढूंढने चला जाता है जिससे वह मछली छीन करके ले गया था। और उस व्यक्ति को बड़ी मुश्किल से ढूंढा। जब उसको मिला तो उसने कहा भाई तूने मेरे साथ क्या कर दिया, मेरा सिर्फ अंगुली ही नहीं कटा लेकिन अभी मेरा हाथ भी कटने वाला है, तो कुछ कर ऐसे कि मेरा हाथ कटने से बच जाए। तो वह व्यक्ति कहता है कि अरे भाई मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। जब तूने मेरी मछली छीन लिया तो मैंने यही कहा कि ईश्वर मेरे को कमज़ोर क्यों बनाया, तू अपनी ताकत दिखा जिससे कि ताकतवर आपकी ताकत को समझ जाए। और इस तरह से वह व्यक्ति जिसका हाथ काटने वाला था उस व्यक्ति से मेल मिलाप करके अपनी मुश्किल से बच जाता है। और यही बात ईश्वर ताकतवर है और वह हम सबों को ताकत या बल इसीलिए देता है ताकि हम जो कमज़ोर हैं, जो निर्बल हैं, उनके प्रति प्रेम प्रदर्शित करें, उन्हें अपना माने, उन्हें स्वीकारें। और यही बात आज का जो पाठ है अब्राहम की परीक्षा इसीलिए ईश्वर लेता है, सिर्फ उसके विश्वास को देखने के लिए नहीं, लेकिन ईश्वर ये देखना चाहता था कि अब्राहम को बुढ़ापे में एक पुत्र मिला है। और ईश्वर देखना चाहता था कि अब्राहम ईश्वर को अधिक प्यार करता है या उसके पुत्र इसहाक को अधिक प्रेम करता है, और इसीलिए वह उसकी परीक्षा लेता है। और इस परीक्षा में अब्राहम पास हो जाता है। वह ईश्वर को अपना प्रेम प्रदर्शित करता है, अपना प्यार प्रकट करता है। और इस प्यार को, इस प्रेम के बदले को और अधिक मजबूत और अधिक दृढ़ बनाने के लिए प्रभु ईश्वर क्या करता है, अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में सिर्फ भेजता नहीं है, लेकिन उसे क्या करता है, क्रूस पर बलि चढ़वा देता है। और क्रूस पर बलि चढ़वाने के बाद प्रभु ईश्वर ये साबित करता है, ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि प्रभु ईश्वर हम सबों से प्रेम करता है, हम सबों को प्यार करता है। और उसके प्रेम और उसके प्यार का सबूत, उसके प्रेम और प्यार का ये नमूना वह अपने पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त को क्रूस पर चढ़ा करके देता है। और प्रभु यीशु ख्रीस्त के क्रूस पर चढ़ने के बाद प्रभु ईश्वर हम सबों को
अपने राज अपने जगह पर स्वागत करता है। और इसीलिए हम सब प्रभु ईश्वर का जो प्रेम है, प्रभु ईश्वर का जो प्यार है, उसको अनुभव करने के लिए, उसको महसूस करने के लिए सबसे पहले हम लोग ईश्वर का जो वचन है, ईश्वर की जो वाणी है, उस पे ढूंढते हैं। और उसी वचन में, उसी वाणी में ईश्वर का प्रेम होता है, उसका प्यार होता है, और वही हम सबों का जीवन है, वही हम सबों की ज़िंदगी है, वही हम सबों को क्या करता है, बल, वही हम सबों को शक्ति प्रदान करता है। और इसीलिए आज के सभी पाठों के द्वारा हम सबों को ईश्वर के वचन को, ईश्वर की वाणी को सुनने के लिए, और साथ ही उस वचन के अनुसार, उस वाणी के अनुसार अपना जीवन बिताने के लिए हम लोगों को प्रेरित किया गया है, प्रेरणा दी गई है। तो आइए आज के इस मिसा बलिदान में हम लोग विशेष रूप से यही प्रार्थना करें, यही दुआ करें कि हम सब इस चालीसा काल के अवसर पर विशेष रूप से प्रभु ईश्वर के वचन को, प्रभु ईश्वर की वाणी को सुने, और उसी वचन और उसी वाणी के अनुसार अपना दैनिक जीवन, रोज का जीवन बिताएं, और अपने आप को प्रभु ईश्वर के राज के लिए लायक, योग्य बनाएं। तो इसी विशेष मतलब के लिए हम लोग इस मिसा बलिदान के समय प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। कृपया खड़े हो जाइए। हम सबको एक साथ अपना विश्वास अपने स्वर्गीय पिता ईश्वर पर प्रकट करेंगे। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह लोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, और वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर ने इब्राहिम के विश्वास का परीक्षण किया और आदेश दिया कि तुम अपने इकलौते पुत्र इसहाक को मेरे लिए बलि चढ़ा दो। इब्राहिम ने ईश्वर के आदेश का पालन किया और स्वयं को ईश्वर के प्रति निष्ठावान और विश्वासी साबित किया। हम अपनी समस्त जरूरतों को पिता ईश्वर के समक्ष रखें और उससे प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों तथा धर्म समाजी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि कलीसिया के मार्गदर्शकों के रूप में वे क्रिस्तीय समुदाय के विकास तथा उत्थान के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और वे भले चरवाहे की तरह सभी विश्वासियों की इच्छा अच्छी देख रेख करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी माता पिताओं के लिए प्रार्थना करें जिन्हें अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए अच्छे मार्ग पर चलने के लिए उनके कठिनाइयों, परेशानियों का सामना करना और त्याग तपस्या करना पड़ता है, ताकि वे ईश्वर से धैर्य, सांत्वना और सामर्थ्य प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यीशु के शिष्यों पेतरुस, याकूब और यूहन्ना ने एक ऊंचे पर्वत पर अपने गुरु यीशु का रूपांतरण को देखा। हम प्रार्थना करें कि यीशु के रूपांतरण में हम विश्वास कर सकें और यीशु की शिक्षा के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। चालीसा का यह पुण्य काल हम सभी क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए अपने आध्यात्मिक जीवन का नवीकरण करने का अवसर साबित हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
हम इस पवित्र बलि भोज में उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें, वे ईश्वर के वचन के सुने, ग्रहण करें और इसके अनुसार जीवन बिताने की कोशिश करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। अभी हम थोड़ी देर मौन रूप से अपने निजी आवश्यकताओं के लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। हे शाश्वत पिता ईश्वर, हमारी निवेदनों को स्वीकार करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि जब हमारे विश्वास तथा निष्ठा का परीक्षण किया जाता है, तब हम भी इब्राहिम के सदृश अपने विश्वास और निष्ठा में खरे उतर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं से हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह बलि हमारे अपराधों की क्षमा दिलाए और पास्का पर्व मनाने के लिए तेरे विश्वासियों का तन मन पवित्र करे। यह प्रार्थना हम करते हैं से हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अपने शिष्यों से अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की और पवित्र पर्वत पर उन्हें अपने प्रताप की झलक दिखाई। इस भांति इन्होंने स्पष्ट कर दिया
कि दुख भोग द्वारा ही पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त होती है। इस सच्चाई का साक्षी संहिता और नबी भी देते हैं। इसीलिए स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हुए एक स्वर से कहते हैं, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, स्वर्ग धरा के कोने कोने पूजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का यह कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता, हमारे धर्माध्यक्ष और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ
धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हम सबों को सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
सबका दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सबका दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मासा लहू अपना देके प्रभु पूर्ण करो जीवन मेरा। निर्धन जो आए थे सुनने वचन
चर्च नोटिसेस सूचनाएं। चालीसा काल में हर शुक्रवार को 6:30 बजे शाम आराधना, 7 बजे मिसा और क्रूज का रास्ता होगा। और सेंट मेरीज बॉयज स्कूल हॉस्टल में एडमिशन शुरू हो गया है और उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट 5वीं, 6वीं और 7वीं क्लास के लिए 7, 14 और 21 मार्च को यूसुफ सदन गोल्डा खाना में रखा गया है। कोई अपने बच्चे को वहाँ स्कूल हॉस्टल में भेजना चाहते हैं तो एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप लोग यूसुफ सदन गोल्डा खाना भेज सकते हैं। और इस साल बच्चों के लिए फर्स्ट होली कम्युनियन कन्फर्मेशन करना है तो सभी पेरेंट्स और सभी बच्चों से आग्रह है कि बच्चे जो फर्स्ट होली कम्युनियन कन्फर्मेशन लेने वाले हैं वे ज़रूर ऑनलाइन क्लास अटेंड करें। और शादी क्लास के लिए आप लोग फैमिली कमीशन वेबसाइट विजिट करके सारा इंफॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। और इस साल हम लोगों का जो चालीसा काल में गुल्लक दिया जाता था उसके बदले एनवेलप आप लोगों के घर भेज दिया जाएगा। और एनवेलप इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आप लोग उसमें सिक्का न डालें, उसमें सिर्फ 1-2 रुपये का नोट डालें, सिक्का नहीं। क्या कि सिक्का बड़ी समस्या हो जाती है। और चालीसा काल में हम लोग कहाँ जाते हैं? मिशन स्टेशन जाते हैं। तो इस साल जाना है कि नहीं? कोई जवाब नहीं। जाना है? नहीं जाना है? जाना है। बीमारी पीछे पीछे दौड़ाता है। देखो अगर जाना है तो अभी आने वाला महीने का 13 तारीख एक ओनली तारीख है। 13 तारीख अगर जाना चाहते हो तो जितने भी बिलो 65, ऊपर नहीं, बिलो 65 आप लोग नाम दे सकते हैं। और ये जगह होगा हम लोगों का कहाँ पर? मॉर्निंग स्टार चर्च कैर, और नजफगढ़ से थोड़ा आगे है, शायद मेरे ख्याल से होगा 4-5 किलोमीटर नजफगढ़ से। तो अगर जाना चाहते हैं तो अपना नाम दे दीजिएगा मिस्टर सेबास्टियन जोसेफ को भी। और 13 तारीख मार्च को सेकेंड सैटरडे है। अगर जाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन फिर भी आप लोग जाना चाहते हैं तो नाम दे दीजिएगा, अरेंजमेंट हो जाएगा। और सिर्फ 100 रुपये लगेगा, लेकिन खाना पीना अपना लेके करके आना पड़ेगा। पानी, खाना पीना सब कुछ लेकर के आइएगा 13 तारीख को। ठीक है ना? चलेगा? ठीक है, तो नाम दे दीजिएगा। बिलो 65, ऊपर वाले मत जाएं, मेरा ये सुझाव है। और अगले संडे को कितना तारीख है? 7 तारीख को। चलो ठीक है, 7 है तो अगले संडे को हमारे पेरिस के वीमेन काउंसिल के सभी मेंबर्स लोग इंटरनेशनल वीमेंस डे मना रहे हैं। सुबह का जो 8:15 बजे का मिसा होगा उसमें वो लोग इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाएंगे। सारे पेरिस के जितने भी खास करके महिलाएं हैं उनका स्वागत है। साथ में पुरुष लोग भी आ सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। और हम लोगों का पिछले संडे का जो कलेक्शन था वो 20,127 रुपये था। आप लोगों के दान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लेंटन पिलग्रिमेज 13 मार्च को होगा, वो भी कैर मिशन स्टेशन। तो जो भी लोग जाना चाहते हैं जल्दी जल्दी नाम दे दीजिएगा, काहे कि अभी एक ही सप्ताह है। तो अगले संडे तक नाम दे दीजिएगा ताकि अरेंजमेंट हो सके।
यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि क्योंकि तू इस पृथ्वी पर हमें स्वर्गीय वस्तुओं का सहभागी बनाता है। यह प्रार्थना हम करते हैं से हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। याद कर विनती। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों के सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारी की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आशा से मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और कराते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर की वचन की माँ, मेरी विनतियों का स्वीकार मत कर, पर दया से सुन और उसको पूरा कर। आमीन। हे माँ मरिया, शांति की रानी और सभी कृपाओं का जरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर।